नमस्कार। हमारे सभी तारों की तरह टिमटिमाते हुए बच्चों को अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में सभी का स्वागत है। बच्चों, जो हम लोग आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 10th क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। उसमें हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर हम लोग का चल रहा है कार्बन एवं उसके यौगिक, है ना। क्या चल रहा है? कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर का अगर देखा जाए तो आपको 4 क्लास दिया गया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद अगला क्लास को देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए सभी चीज़ें, ठीक है, और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो हम लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा IUPAC नामकरण। इसमें अगर हम लोग देखें तो एक वीडियो आपको दिया जा चुका है, ठीक है। इसमें टोटल 4 वीडियो आपको दिया गया है, यानी 4 क्लासेस आपको दी गई है, जिसमें से 3 क्लास जो है कार्बन और उसके यौगिक से अगर देखा जाए तो आपको परिचय हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया, वो सब से दिया गया है। बाकी चौथा क्लास जो है वो IUPAC नामकरण से दिया गया है, ठीक है। और 5वां क्लास आज भी जो होगा ये इसी से होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इस नामकरण में हम लोग 8 समूह को देखने वाले हैं। 8 समूह में से अगर देखा जाए तो 2 समूह को हम लोग एक क्लास में कवर करने का प्रयास किए। आज हम लोग 3 समूह का इस क्लास में करने का प्रयास करेंगे। फिर जो 3 समूह बच जाएगा उसको अगले क्लास में हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज आप लोगों का 5वां क्लास है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एल्काइन, ठीक है। पहला समूह जो है हम लोग क्या चीज़ पढ़े थे, तो हम लोग एल्किन पढ़ चुके हैं। हम लोग जो है ना अगर देखें तो सबसे पहले समूह जो पढ़े थे वो एल्केन पढ़े थे, फिर हम लोग जो है एल्केन्स पढ़े थे और फिर एल्काइन को पढ़ेंगे, है ना। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं पहले कि इस ग्रुप को पढ़ने से पहले 2 चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक आपका हो गया अनुलग्न, ठीक है, जिसको हम लोग सफिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से इंग्लिश में जानते हैं? सफिक्स के नाम से। दूसरा चीज़ क्या है, हम लोगों को समूह जानना ज़रूरी है, ठीक है, कि एल्काइन ग्रुप का अगर होगा तो इसका समूह क्या होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, इसका सूत्र क्या है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एल्काइन ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका अनुलग्न क्या होगा, तो अनुलग्न इसका हो जाएगा आइन, ठीक है। इंग्लिश में अगर देखें तो YNE हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग समूह की बात करें तो इसमें जो है कार्बन और कार्बन के बीच जो है ये ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच जो है क्या देखने को मिलेगा इसमें, तो ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े, सूत्र की बात करें तो सूत्र में कह रहा है कि सूत्र जो है CnH2n-2 हो जाएगा, है ना। इसका सूत्र क्या होगा एल्काइन का, तो एल्काइन जो है उसका सूत्र होता है CnH2n-2। ध्यान रखिएगा 2 सूत्र हम बता चुके हैं, उसी में ये तीसरा सूत्र है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इससे जो है एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं एल्काइन ग्रुप से, है ना। एल्काइन ग्रुप की अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल का, तो उदाहरण के रूप में सबसे पहला जो होगा, अगर हम लोग एक कार्बन की बात करेंगे कि एक कार्बन से हम लोग संरचना को बनाते हैं, ठीक है। किसकी संरचना? एल्काइन की संरचना। तो यहाँ पे जो है एक कार्बन से अगर एल्काइन की संरचना बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कार्बन मतलब मेथ और प्लस हो जाएगा आइन, यानी इसकी संरचना जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, मेथाइन, यही होगी ना। लेकिन यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा VVI है, इम्पोर्टेंट है आपके 10th क्लास के एग्जाम झारखंड बोर्ड के लिए। एल्काइन की संरचना में एक कार्बन वाला जो संरचना बनता है मेथाइन, वो यहाँ पे नहीं बनेगा।
क्यों नहीं बनेगा? तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि जब भी हम एल्काइन की बात करेंगे संरचना की, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच जो है ये 3 बॉन्ड रहेगा, है ना, 3 बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसके पास हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको जो है ना 4 कार्बन कहता है कि मेरे को सिर्फ दोस्त तुम देख लेना, बाकी हमको कुछ नहीं जरूरत है। तो कार्बन और कार्बन के बीच जो है वो 3 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इसके दोस्त हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम लगा लेंगे, एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देंगे, है ना। तो ये जो है 2 कार्बन की संरचना बनेगी और ये मेथाइन ना बन के फिर क्या बन जाएगी, ये एथाइन बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि एल्काइन स्ट्रक्चर में मेथाइन की संरचना नहीं बनती है, ठीक है। चलिए अब 2 कार्बन वाला संरचना की अगर हम लोग बात करें, उदाहरण के रूप में 2 कार्बन लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको बता चुके हैं 2 कार्बन और ये कहता है एथाइन कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इसके 4 फ्रेंड, कार्बन क्या कहता है कि मेरे को 4 फ्रेंड सिर्फ तुम देख देना। 3 फ्रेंड देखिए इस कार्बन के लिए हो गया, एक फ्रेंड यहाँ पे इसका लगा देते हैं H और एक फ्रेंड जो है इसका यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखिए 2 कार्बन है, मतलब इसका सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सूत्र इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका पहले सूत्र समझिए C2 हो जाएगा और H2 है मतलब H2 हो जाएगा। या फिर हम सूत्र के रूप में इसका क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं C और H, ठीक है, और CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड और फिर C और H है, तो ऐसे हम लोग इसका सूत्र जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, 2 कार्बन वाला एल्काइन का। अब इसका IUPAC नामकरण जो है वो क्या होगा, तो समझिए 2 कार्बन यहाँ पे है, 2 कार्बन का स्ट्रक्चर है, मतलब 2 कार्बन मतलब क्या हो गया, मैथ एथ, यानी इसका नाम जो होगा एथ होगा। और यहाँ पे अनुलग्न, अनुलग्न मतलब बाद में लगने वाला, ठीक है शब्द। तो यहाँ पे जो है एल्काइन का हम लोग सफिक्स देखे हुए हैं आइन होता है, ठीक है। ये अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा एथाइन। क्या बन जाएगा, एथाइन बन जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या ये बनेगा, एथाइन बन जाएगा। यानी इसका जो 2 स्ट्रक्चर हम लोग कार्बन वाला बनाए एल्काइन का, उसका IUPAC नामकरण क्या है, तो एथाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल आपका 3 कार्बन हम लोग लेके चलते हैं, है ना। हम लोग लेते हैं 3 कार्बन और जैसा कि जानते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। 2 कार्बन फिर से तीसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 फ्रेंड इसको देना है, 3 फ्रेंड हो गया है, एक फ्रेंड यहाँ पे हाइड्रोजन को लगा दीजिए। अब देखिए इस कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 यहाँ पे इसके फ्रेंड हैं और एक यहाँ पे है, मतलब इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इस कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका एक फ्रेंड यहाँ पे है, एक फ्रेंड यहाँ लगाइए, एक फ्रेंड यहाँ लगाइए, एक फ्रेंड यहाँ लगाइए, मतलब इस कार्बन का 4 फ्रेंड हो गया। यही ना खोजता है कार्बन। देखिए अब यहाँ पे बात क्या आती है कि इसका सूत्र क्या होगा और इसका IUPAC नामकरण क्या होगा, यही 2 चीज़ हम लोगों को जानना है। सूत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो समझिएगा कि इसका सूत्र जो होगा वो हम लोग लिख सकते हैं CH ये हो गया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है, ये CH लिख लिए, फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3 हो जाएगा, है ना। हम लोग ये लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग या करके इसका क्या सूत्र लिख सकते हैं, C3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है, तो H4 भी हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों जो है सूत्र सही होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि IUPAC नामकरण इसका क्या होगा, तो IA, ठीक है, क्या है, IUPAC नामकरण इसका क्या होगा, तो यहाँ पे समझिएगा जैसे ही 3 कार्बन आएगा आपको क्या बताया है कि आपको नंबरिंग करना होगा अब, और नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से पहले समूह मिले। तो समूह जो है ये ट्रिपल बॉन्ड वाला किधर आ रहा है, इधर से आ रहा है, मतलब नंबरिंग हमको यहाँ से करना है, 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो समझिएगा
इसका नाम जो होगा 3 कार्बन है मतलब प्रोप हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोप हो गया प्लस इसमें आइन जुड़ेगा सफिक्स, ये क्या बन गया, ये हो गया प्रोपाइन। ये क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर कार्बन पे इसका समूह लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है 1 हम लोग को लगाना पड़ेगा, यानी प्रोपाइन 1 जो है ये इसका नाम हो गया। किसका नाम हो गया, इस स्ट्रक्चर की, यानी ये जो संरचना है इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन 1। ठीक है, समझ में आया होगा, आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है ना कलर हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहीं पे समझिएगा, इस कार्बन को हमको 4 फ्रेंड देना है, 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, 1 फ्रेंड, यहाँ 4 हो गया। अब इस कार्बन को 4 देना है तो 3 फ्रेंड और 1 4 फ्रेंड इसका हो गया। इस कार्बन का 4 फ्रेंड मतलब 1 ये हो गया, 1 ये हो गया आपका, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सूत्र लिखना चाहे तो 3 कार्बन है, यहाँ पे C3 हम लोग लिख दिए, हाइड्रोजन 4 है, 4 लिख दिए। अब अगर हम लोग ऐसे और दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहते हैं इसका सूत्र को तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है CH है ना, इस CH को पहले लिखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को दिखा दिए, फिर ये कार्बन है, इस कार्बन को यहाँ पे दिखा दिए, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड को दिखा दिए, फिर यहाँ पे C और H जो है वो 3 है, तो यहाँ पे CH3 हम लोग दिखा दिए। ठीक है, अब जो है हम लोग नामकरण इसका करेंगे, तो नामकरण क्या है, 3 कार्बन है हम जान रहे हैं, 1 कार्बन मतलब मैथ, 2 कार्बन मतलब हो गया आपका एथ, 3 कार्बन मतलब हो गया प्रॉप। तो प्रॉप और इसका सफिक्स होता है आइन मतलब प्रोपाइन, और समूह जो लगा हुआ है वो 1 कार्बन के पास लगा हुआ है, इसीलिए इसका हो जाएगा प्रोपाइन 1, है ना। चलो नेक्स्ट उदाहरण की ओर हम लोग चले, और नेक्स्ट उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो फिर से जो है हम लोग 4 कार्बन की ओर जाएंगे, है ना, और फिर से वही कहानी करते हैं। देखो हम लोग जो है ना 4 कार्बन, यहाँ पे क्या है कि 3 ये कर दिए, ठीक है, 4 कार्बन हो गया। इस अगर कार्बन की बात करें तो इसका 3 हो गया और 1 यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, मतलब इसके 4 दोस्त हो गए। इस कार्बन की 3 दोस्त, 1 यहाँ पे 4 दोस्त हो गया। इस कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो है आपका देखिए 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे हो गया। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब ये संरचना जो है ये बन गया इसका। ठीक है, अब सूत्र की बात करेंगे, उतना ज़्यादा नहीं हम डिटेल में चलेंगे, फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्लास लंबा हो जाएगा, है ना। तो सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 कार्बन है मतलब यहाँ पे हम लोग C4 कर सकते हैं, और हाइड्रोजन कितना है तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हम लोग जो है हाइड्रोजन 6 लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, या करके ये जो है ये क्या यहाँ पे है, ये यहाँ पे CH है, CH लिखिए, फिर यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड को लिखिए, फिर यहाँ पे C है तो इस C को लिखिए, ठीक है, इस C को लिखिए, फिर यहाँ पे CH2 है ना। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, देखिए ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, फिर से यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ठीक है, फिर से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, है ना। अब IUPAC नामकरण कैसे लिखेंगे, तो हम जान रहे हैं कि ये 4 क्या है, ये 4 जो है कार्बन है, 4 कार्बन क्या हो गया, ब्यूट हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आइन, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटाइन। और यहाँ पे जो है क्या है कि पहला नंबर कार्बन पे है, जैसे यहाँ से हम अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 2 3 और 4, यही ना। अब यहाँ देखिए पहला नंबर पे है तो ब्यूटाइन 1, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइन 1 हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का है, एग्जाम्पल नहीं कह सकते इसको ग्रुप कह सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो ग्रुप हम लोग का है वो है हेलो एल्केन, ठीक है, जो हम लोग पहला पढ़े थे ग्रुप एल्केन, वही एल्केन है, लेकिन इसके पास जो है पहले एल्केन से हेलो लग गया है, ठीक है, यानी ये एल्केन को बुला रहा है, हेलो एल्केन आ जाओ, हेलो एल्केन आ जाओ, है ना। चलो तो हम लोग इस ग्रुप को समझने का प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्या कह रहा है वो समझो, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि ये एल्केन है, एल्केन से पहले जो है इसमें क्या लग गया है, हेलो लग गया है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस हेलो का अर्थ की बात करें
तो इसका हैलो का अर्थ जो होता है वो होता है हैलोजन तत्व। ये क्या होता है? हैलोजन तत्व से है। हैलो का जो अर्थ है वो किससे है? तो ध्यान रखना कि ये हैलोजन तत्व से है, ठीक है। हैलोजन तत्व जो है ये, अगर हम लोग बात करें कि पीरियोडिक टेबल जो है यानी आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी जो कि 10th क्लास के बोर्ड से इस बार जो है उसको हटा दिया गया है, तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, लेकिन जो जो कुछ बातें ऐसी है जो तुम लोग को याद रखना होगा, है ना। आवर्त सारणी जो है ना, उसमें अगर हम लोग वर्ग नंबर 17 को देखें, वर्ग नंबर कितना? वर्ग नंबर 17, क्योंकि टोटल जो है वो 18 है ना। तो वर्ग नंबर अगर हम लोग 17 को देखें तो 17 में जितने भी आपके तत्व हैं, ठीक है, ये जो 17 वर्ग नंबर है इसमें जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व जो हैं वो क्या है? तो सभी तत्व हैलोजन कहलाते हैं, ठीक है। यानी वर्ग 17 में जितना भी तत्व है सभी तत्व क्या कहला रहा है? हैलोजन कहला रहा है। और हैलोजन जो है किसका संक्षिप्त रूप है? तो हैलो का संक्षिप्त रूप है ना। यानी हैलो का अर्थ जो है वो हैलोजन है। यहाँ तक ध्यान रखना तुम लोग, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। चलो अब इससे आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो हैलोजन है, ठीक है, जिस हैलोजन की हम लोग बात किए, ये जो हैलोजन है इसको यहाँ पे हम जो है ना एक्स से डिनोट करते हैं। हम लोग यहाँ पे किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इसको एक्स से। अब एक्स में जो है ना ये 4 तरह से तत्व जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? तो ध्यान रखना 4 तत्व जो हैं वो एक्स बराबर तुमको Cl दिखेगा, I दिखेगा, Br दिखेगा और यहाँ पे F दिखेगा। F बराबर हो गया फ्लोरीन, ठीक है, समझना। Br बराबर हो गया आपका ब्रोमीन, ठीक है। I बराबर हो गया आपका आयोडीन, ठीक है। और Cl बराबर हो गया आपका क्लोरीन, ठीक है। क्या हो गया? क्लोरीन। अब यहाँ पे समझना, ठीक है, ये Cl मतलब हो गया क्लोरीन, I मतलब आपका हो गया आयोडीन, Br हो गया ब्रोमीन और F हो गया फ्लोरीन, ठीक है। अब हम लोग अगर इसका हैलो के रूप में इस्तेमाल करें तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? क्लोरीन के लिए हम लोग जो है हैलो में, यानी Cl के लिए हम लोग हैलो के रूप में जो क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं वो क्लोरो करते हैं, ठीक है। आयोडीन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका आइडो करते हैं हैलोजन के रूप में, ठीक है। क्या करते हैं? आइडो। ब्रोमीन की बात करें तो Br जो है ये हो जाएगा ब्रोमो, ठीक है, भी बहुत एग्जाम्पल आएगा सब समझ में आएगा। और फ्लोरीन की बात करें तो ये हो जाएगा फ्लोरो। क्या हो जाएगा? फ्लोरो। अब यहाँ पे समझना, ठीक है, यहाँ पे ये चीज को समझना। पहले हम क्या बताएं, समझो कि हैलो का अर्थ जो होता है वो हैलोजन से है। हैलोजन जो है पीरियोडिक टेबल जो होता है उसके वर्ग नंबर 17 में जितने भी तत्व आते हैं सभी हैलोजन कहलाते हैं, ठीक है। अब हैलोजन को हम लोग जो है ना हैलो एल्केन की संरचना में एक्स से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो एक्स का संरचना होगा ये 4 रूपों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला रूप जो है वो क्लोरीन है जिसको हम लोग Cl से डिनोट करते हैं। दूसरा आपको आयोडीन है जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। तीसरा जो है ब्रोमीन है जिसको हम लोग Br से डिनोट करते हैं। और चौथा जो है वो फ्लोरीन है जिसको हम लोग किससे बात करते हैं, यानी डिनोट करते हैं तो फ्लोरीन से। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे आएंगे तो हैलो के रूप में जो हम लोग संक्षिप्त भाषा में ये क्लोरीन, ये आयोडीन, ये ब्रोमीन, ये फ्लोरीन का प्रयोग करेंगे, उसमें क्लोरीन के लिए क्लोरो शब्द का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे हम लोग IUPAC नामकरण देंगे वहाँ पे। आई के रूप में आइडो का प्रयोग करेंगे, Br के रूप में यानी ब्रोमीन के रूप में ब्रोमो का प्रयोग करेंगे और फ्लोरीन के रूप में फ्लोरो का प्रयोग करेंगे, है ना। कहाँ पे? IUPAC नामकरण जब लिखेंगे तब, ठीक है। Cl के लिए क्लोरो, I के लिए आइडो, Br के लिए ब्रोमो और F के लिए फ्लोरो। चलो अब हम लोग एक एक करके जो है क्या यहाँ पे देख लेते हैं। पहले जैसे क्लोरीन को हम लोग किस रूप में IUPAC नामकरण में प्रयोग करेंगे तो क्लोरो के रूप में करेंगे, है ना। अब यहाँ से समझो आयोडीन को हम लोग किस रूप में काम करें, मतलब प्रयोग करेंगे तो आइडो के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन में
हम लोग किस रूप में बात करेंगे, ब्रोमो के रूप में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, और फ्लोरीन का फ्लोरो, है ना, फ्लोरो के रूप में हम लोग बात करेंगे, यानी नाम लिखेंगे, बात नहीं करना है ना। चलो अब उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम लोग उदाहरण में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, उदाहरण में हम लोग एक पहला अल्केन को लेते हैं। पहला एल्केन की जो संरचना है ना, उसको हम लोग लेते हैं। पहला एल्केन की संरचना जो है हम लोग एल्केन ग्रुप में ही पढ़ चुके हैं, और उसकी संरचना क्या होगी, एक कार्बन होगा, और हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन के कितने दोस्त हैं, तो 4 दोस्त हैं, है ना, 4 दोस्त इसके पास लगा दिए। अब जब हेलो एल्केन हमको बनाना है, तो ये जो हेलो है ना, उधर से कॉल करते हुए आता है, हेलो भाई, हेलो एल्केन भाई, एक हाइड्रोजन जो है तुम उसको भगा दो, हम तुम्हारे दोस्त बन के आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन है कहता है भाई मेरे पास हेलो आ रहा है, इसीलिए तू एक हाइड्रोजन जो है चले जा मेरे सामने से। अब देखो, इस हाइड्रोजन को तुम नेगलेक्ट कर सकती है, आनी भगा सकती है, या फिर इस हाइड्रोजन को भगा सकती है, या तो फिर इस हाइड्रोजन को, या तो इस हाइड्रोजन को, किसी भी हाइड्रोजन को तुम रिमूव कर सकती है, और वहां पे हेलो को तुम बैठा सकती है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये संरचना कुछ ऐसा ही था, ठीक है। अब मान लो कि इधर वाला जो हाइड्रोजन था इसको हम भगा दिए, और हेलो के रूप में हम यहाँ पे क्लोरीन को लगा दिए, यानी Cl को लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका जो है IUPAC नाम क्या हो जाएगा, समझो, एक कार्बन है, मतलब ये क्या होगा, मेथ, और इसका सफिक्स क्या होता है, तो इन हो जाएगा, मतलब ये क्या बन गया, ये मेथेन बन गया, यही ना। तो इसका नाम देखो क्या होगा, सबसे पहले इसका नाम क्या होगा, मेथेन होगा, पहली बात यही है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है, अब हम लोग हेलो के रूप में इसमें क्या लगाएंगे, तो हम लोग लगाएंगे क्लोरो, ठीक है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं हेलो के रूप में यहाँ Cl लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोरो लगेगा, क्या लगेगा, क्लोरो लगेगा, मतलब इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया। क्या इसका नाम हो गया, क्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे तुम लोग का दिमाग घूम रहा होगा कि मैम पहले तो मीथेन के बाद लगाते थे, अब तो पहले लगा दिए। तो यहाँ पे याद रखना कि इसमें जो होता है पूर्व लग्न होता है, सारे में क्या था, अनुलग्न था। अनुलग्न जो है बाद में जुड़ता है, कार्बन का नाम लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे जुड़ेगा, लेकिन अनुलग्न जो है कार्बन के पहले जुड़ेगा, कार्बन के कहाँ जुड़ेगा, पहले। इसीलिए ये जो क्लोरो है यानी हेलो, हेलो का जो संक्षिप्त रूप होता है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो जो हम बताए, ये जो है कार्बन का नाम लिखने से पहले जुड़ेगा, इसीलिए इस संरचना का नाम क्या हो जाएगा, इस संरचना का नाम होगा क्लोरोमीथेन हो जाएगा। आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो दूसरा स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, सब समझ में आएगा, बस ध्यान रखना, ठीक है। फिर से एक बार इस स्ट्रक्चर को तुम लोग को बता देते हैं। कार्बन है, 4 दोस्त इसके, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लो कि क्लोरीन लिए थे, इसका सबसे बड़ा चीज जो यहाँ पे समझना है वो है पूर्व लग्न, यानी यहाँ पे जो है पहले लगेगा। क्या पहले लगेगा भाई, तो हेलो पहले लगेगा। हेलो का 4 रूप है, जो स्ट्रक्चर में रहेगा मेंशन उस रूप को लिख देना है। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन है, मतलब मैथ है, और इसमें एल्कीन का जो अनुलग्न था वो इन था, मतलब ये पूरा नाम इसका हो गया मेथेन, ठीक है। अब जो है हम जानते हैं कि हेलो पूर्व लग्न है, मतलब मेथेन से पहले लगेगा। Cl है, मतलब Cl का क्या यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे क्लोरो यूज होगा, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, एक कार्बन का ही स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल में फिर से वही बातें, 4 फ्रेंड हैं, मान लीजिए 3 फ्रेंड हम यहाँ पे दिखा दिए हाइड्रोजन, एक फ्रेंड के पास हम Br दिखा दिए, ठीक है, यानी हेलो क्यों ले लिए। अब यहाँ पे देखो, अब इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन मतलब हो गया मेथेन, ठीक है। अब Br मतलब क्या हो जाएगा, ब्रोमो, यही ना, इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमोमीथेन, ठीक है। चलो अब हम लोग अगर 2 कार्बन की संरचना का एग्जाम्पल लें, तो देखो 2 कार्बन हम लोग ले लिए। अब ये कहेगा
कार्बन की मेरे को 4 फ्रेंड चाहिए। देखो इसका 4 फ्रेंड हो गया ना 4 फ्रेंड। अब इसके भी 4, तो ये दिखा दिए। एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ। अब यहाँ पे क्या है कि एक हाइड्रोजन की जगह पर हमको हेलो लगाना है ना। हेलो मान लो यहाँ पे हम लोग क्लोरीन ही लगा दिए, ठीक है। अब इसका नामकरण क्या होगा वो बताओ। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो समझो 2 कार्बन है, मतलब ये क्या हो गया एथ प्लस एन, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एथ प्लस एन, मतलब हो गया एथेन, ठीक है। अब इसके पहले यहाँ पे पूर्व लग्न हेलो है, मतलब ये क्लोरो जुड़ेगा, मतलब इसका नामकरण क्या हो जाएगा IUPAC नामकरण क्लोरो एथेन हो जाएगा। इस तरह से संरचना देगा, नाम लिखने बोलेगा, या तो बोलेगा क्लोरो एथेन का संरचना हमको बना के दिखाइए, ठीक है। ब्रोमोमीथेन का संरचना कैसे होता है, यही सब तुमसे जो है एग्जाम में पूछेगा, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अगला अगर एग्जाम्पल की और हम लोग चले, चौथा एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग 2 कार्बन का देख लिए, अब तीसरा कार्बन देखते हैं, ठीक है। हम कौन सा कार्बन देखते हैं, तो तीसरा कार्बन की अब हम लोग बात करते हैं। 3 कार्बन यहाँ पे लेते हैं। अब 3 कार्बन, फिर से वही कहानी, ठीक है। सबकी 4 फ्रेंड, 4 फ्रेंड आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। इसके भी 4 फ्रेंड आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। 1 2 3 4 फ्रेंड हो गए मेरे भाई, है ना। अब इसके 4 फ्रेंड, एक फ्रेंड यहाँ पे है, एक फ्रेंड ये हो जाएगा, एक फ्रेंड ये हो जाएगा 3। यहाँ पे इनको जो है ना हम लोग क्या लगा देते हैं, हम लोग यहाँ पे आई लगा देते हैं, ठीक है। यानी हेल्केन को लगा दिए, हेलो को लगा दिए। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, मतलब इसका क्या नाम हो गया, अब शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है। प्रोपेन हो गया। अब प्रोपेन से पहले पूर्व लग्न जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या है हेलो के रूप में आइडो का यूज हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइडो प्रोपेन हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे 3 कार्बन है और 3 कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो जाता है, ध्यान है ना। 3 कार्बन से क्या स्टार्ट होता है, नंबरिंग स्टार्ट हो जाता है। नंबरिंग हमको किधर से करना है, जिधर से समूह पहले मिलेगा। समूह जो है ये है ना, तो हमको नंबरिंग यहाँ से करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। कितने नंबर पे यहाँ पे समूह लगा हुआ है, आई जो है समूह है ना, तो कितने नंबर पे लगा हुआ है, तो 1 नंबर पे लगा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग इसका नाम लिखेंगे 1 आइडो प्रोपेन, यानी इसका पूरा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 आइडो प्रोपेन। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर से हम लोग जो है ना 3 कार्बन की ही बात करते हैं और 3 कार्बन से ही हम लोग और संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। चलो थोड़ा सा जो है ना इसको मोटा कर लेते हैं, तुम लोग का बहुत ये साइज पतला हो गया है। चलो अब यहाँ पे देखो फिर से हम 5वां एग्जाम्पल की ओर आते हैं, और 5वां एग्जाम्पल में हम जो है फिर से 3 कार्बन को ही लेते हैं, ठीक है। अब वही बातें, 4 सबके फ्रेंड, ठीक है। 4 फ्रेंड जो है हम यहाँ पे लगा दिए इस कार्बन के लिए। इस कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कार्बन के 1 फ्रेंड यहाँ, 1 फ्रेंड यहाँ, 1 फ्रेंड यहाँ, 1 घट रहा है। हम यहाँ पे ना क्लोरीन लगा देते हैं इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इसका क्या है कि 1 यहाँ फ्रेंड, 1 यहाँ फ्रेंड, ये बन गया फ्रेंड, ए यहाँ भी फ्रेंड 3 हो गया, 1 चौथा फ्रेंड हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी हम जो है ना क्लोरीन लगा दिए, ठीक है। अब इस संरचना का नाम क्या होगा वो बताओ। तो इस संरचना की अगर हम लोग नाम की बात करेंगे तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो यहाँ पे नाम देखो क्या इसका हो जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन है, फिर से वही बातें कि ये जो है इसका नाम प्रोपेन होगा। 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन। अब इसका अनुलग्न जुड़ेगा, मतलब इधर हमको जोड़ना है ना। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्लोरो है। 3 कार्बन है, हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करना है मतलब समूह किधर से पहले मिल रहा है, समूह जो है इधर से पहले मिल रहा है, मतलब हम यहाँ 1, ये 2, ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है 1 नंबर पे भी क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर पे भी क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे, सबसे पहले तो क्लोरो लिखेंगे ही, ठीक है।
और यहाँ पे पहले 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे कोमा देके 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 नंबर पे भी क्लोरीन है, 2 नंबर पे भी क्लोरीन है। और इसके बाद जो है हम लोग 2 जगह है इसीलिए डाई लिखेंगे। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम होगा 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। क्या इसका नाम हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का पूरा, 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। क्यों होगा, तो देखो 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब प्रोपेन से पहले जुड़ेगा क्योंकि इसमें पूर्व लग्न है। यहाँ पे क्लोरीन जोड़े हैं, क्लोरीन को हेलो में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लोरो, क्लोरो लिख दिए। अब जो है क्लोरो जो है ना 1 नंबर समूह पे लगा हुआ है, 1 नंबर कार्बन का समूह है तो 1 कर दिए, 2 नंबर का है तो 2 कर दिए कोमा देके। अब 2 जगह लगा हुआ है, इसके लिए हम लोग डाई शब्द का प्रयोग करते हैं, इसीलिए डाई यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, आई होप ये संरचना जो है तुम लोग को समझ में आया होगा। ये पूरा नाम लिख के भी दे सकता है, 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन जो है उसका संरचना बना के हमको दिखाइए। ठीक है, तो इस तरह का संरचना जो है ये बनेगा। नोट में तुम लोग यहाँ पे कुछ नोट कर लो। जैसे देखो, जब भी एक क्या बोलते हैं हम लोग, एक बार किसी भी हेलो का प्रयोग हुआ है तो उसके लिए हम लोग मोनो शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन मोनो का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक ही बार है, सबको जानता है मोनो मतलब एक होता है, तो वहाँ नहीं करते हैं। लेकिन जब 2 बार आ गया तो हम लोग वहाँ पे डाई का प्रयोग करते हैं। 3 बार अगर आया है तो हम लोग जो है ना ट्राई का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। 4 बार अगर आया हुआ हो तो हम लोग टेट्रा का वहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, टेट्रा का प्रयोग करेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, टेट्रा तक ही जाता है, ज़्यादा उतना नहीं आता है। अब चलो आगे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, 5वां एग्जाम्पल चलो हम लोग देखते हैं। 3 कार्बन तो देख लिए, 4था कार्बन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 4 कार्बन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो ये 4 कार्बन हो गया, फिर से वही पुरानी बातें। इसको जो है 4 दोस्त देना है, इस कार्बन को दे दिए इसको। अब जो है इस कार्बन को हम लोग जो है 4 दोस्त देंगे तो इसका भी 4 दोस्त हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन की बात करेंगे, इसका भी 4 दोस्त। तो मान लो कि यहाँ पे हम लोग आई को लगा दिए। ठीक है, एक दोस्त हाइड्रोजन दिए, दूसरा दोस्त हेलो आई को लगा दिए, इसका भी 4 होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हाइड्रोजन जो है तीनों जगह लगा दिए। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो है क्या नाम हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे समझना, इसका IUPAC नाम जो होगा वो क्या होगा, फिर से वही पुरानी बातें। 4 कार्बन है, मतलब ये जो है इसका नाम जो है ये ब्यूटेन होगा। ठीक है, 4 कार्बन है मतलब ब्यूटेन। अब इतने लिख के छोड़ नहीं देना है, न तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ कार्बन का हम नाम लिखे है ना। अब ब्यूटेन के बाद जानते हैं पूर्व लग्न है, मतलब ब्यूटेन से पहले हमको शब्द जोड़ना है। ठीक है, अब देखो आई है, मतलब यहाँ पे क्या जुड़ेगा, आई के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं शब्द का आइडो, आइडो हो गया। अब जानते हैं कि 3 से ज़्यादा कार्बन हुआ तो नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से पहले समूह आता है। तो देखो 1 2 3 4 यानी 2 नंबर पे, इधर से अगर समूह करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आता है, मतलब हमको इधर से करना है, ये सही होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 मतलब समूह कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। तो यहाँ पे लिख दो 2 आइडोब्यूटेन, यानी इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया, 2 आइडोब्यूटेन हो गया। ठीक है, आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक स्ट्रक्चर और बताते हैं, तुम लोग का दिमाग जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को तुम लोग स्किप करके मत देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सारे वीडियो को जो है अच्छे से देखने का प्रयास करो, एकदम समझ के प्रयास करो। देखो कभी भी कुछ नहीं होगा, अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अगर फिर भी कभी डाउट होता है तो ज़रूर तुम पूछने का प्रयास करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग अगर जाएं नहीं, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल का, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 6ठा एग्जाम्पल, और उसमें जो है ना हम लोग फिर से 4 कार्बन की ही बात करते हैं। ठीक है, 4 कार्बन क्या है, ये है। ठीक है, हो गया। अब देखो फिर से वही पुरानी बातें, 4 फ्रेंड इसके हम लोग दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 4 फ्रेंड ये हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है ना इस बार हम लोग फ्रेंड जो है ना इसको F से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन हम लोग हटाते हैं, मतलब है क्या है कि कार्बन कह रहा है कि
मेरे पास हेलो आ रहा है, तुम हाइड्रोजन हट जाओ, और वो उसको हटा दिया। इसके भी जो है 4 दोस्त, 1 दोस्त, 2 दोस्त और 2 इधर ऊपर नीचे 4 दोस्त। यहाँ पे हम लोग एच रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बी आर यानी हेलो को ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो तीसरा का भी वही 4 दोस्त, तो इसका क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन दोस्त को दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है ना हेलो दोस्त को बुला लेते हैं, यानी आई दे देते हैं, ठीक है। अब इसके भी, तो इसका भी देखो यहाँ से 4 दोस्त हो गया, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, कहीं पे तुम कुछ को लगा सकती है, बस संरचना का नाम लिखने सिर्फ समझो, ठीक है। अब देखो ये जो संरचना है, तुमको ये चीज़ दिख रहा होगा कि बाबा इसमें तो क्लोरो भी है, इसमें आइडो भी है, इसमें ब्रोमो भी है, इसमें फ्लोरो भी है। अब इसका नाम हम क्या लिखें रे बाबा? तो देखो डरने का ज़रूरत नहीं है, ये संरचना जो है ना, इसका नाम हम लोग अभी लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, तो समझना इसका नाम जो होगा वो 4 कार्बन मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्यूटेन लिखेंगे, ठीक है। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ पे 4 हेलो लगे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट के रूप में तुम यहाँ पे नोट कर लो कि देखो जब इस तरह का संरचना तुमको देखने को मिले तो इंग्लिश शब्द जैसे डिक्शनरी में सजा रहता है उसका प्रयोग करना, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले इंग्लिश में अगर हम लोग शब्द देखें जो यहाँ चारों हम लोग प्रयोग किए हैं, ठीक है, उसमें से सबसे पहले बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, तब फिर आई आ रहा है, यही है यहाँ पे ना। अब देखो सबसे पहले आनी तुमको बी का नाम लिखना है, उसके बाद सी का नाम लिखना है, फिर एफ का नाम लिखना है, फिर आई का नाम लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले किसका लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो किसको लिखना है, हम लोग यहाँ पे ब्रोमो को लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। किसको लिखेंगे, ब्रोमो को, फिर किसको लिखेंगे, फिर क्लोरो को लिखेंगे, फिर हम लोग फ्लोरो को लिखेंगे, फिर आइडो को लिखेंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 कार्बन से अगर ज़्यादा है तो उसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग देखो सबसे पहले अगर देखा जाए तो समूह किधर से मिल रहा है, इस साइड से मिल रहा है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे है ना। लेकिन यहाँ पे भी अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी फ्लोरीन है, देखो ये है ना फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है, मतलब यहाँ पे भी 1 नंबर कार्बन पे समूह मिल रहा है। चलो इसका मतलब है जिधर से भी करेंगे वही बात आएगा, इधर से ही करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पहले हमको क्या लिखना है, ब्रोमो लिखना है, तो यहाँ पे लिखो 2 ब्रोमो, क्या लिखना है, 2 ब्रोमो। क्यों 2 लिखे, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पे है। अब इसको कोमा दो, फिर यहाँ पे बी के बाद क्या लिखना है, सी लिखना है, यानी क्लोरो कहाँ पे है, क्लोरो जो है 4 नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखो 4 क्लोरो, ये हो गया। फिर से कोमा दो, अब किसको लिखना है, फ्लोरो को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्लोरो कहाँ 1 नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 1 फ्लोरो, हो गया। उसके बाद फिर से कोमा दो, कोमा देने के बाद फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, क्या बच गया, आइडो बच गया। आइडो मतलब आई जो है किस कार्बन पे समूह है, 3 नंबर पे, यहाँ पे लिखो 3 आइडो, ठीक है, क्या लिखना है, 3 आइडो। और फिर उसके बाद क्या होगा, ब्यूटेन लास्ट में इसको जोड़ देना है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है। तो इस तरीके से जो है ना किसी तरह से स्ट्रक्चर दे, बस सिर्फ समझो फंडा कि कैसे हम इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और इतना ही जो है नियम तुम्हारे पास है जिससे सारा IUPAC नाम जो है आप लिख सकते हैं। तो आशा उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा ये बात, ठीक है। चलो अगले ग्रुप की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला ग्रुप हम लोगों के सामने है वो है अल्कोहल। अगला ग्रुप हम लोग का क्या है, हम लोग का है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड, चलो यहाँ पे क्या कह रहा है उसको समझो। ये जो अल्कोहल है ना, फिर से वही बातें यहाँ पे आएगी कि इसमें अनुलग्न क्या लगेगा और समूह क्या लगेगा, ठीक है। फिर से पुरानी बातें में आओ, चलो देखते हैं। ये जो अल्कोहल है इसमें 2 बात को याद रखना है, क्या क्या, तो अनुलग्न और समूह, समझो। अनुलग्न इसका जो हो जाएगा, इसके नाम के आगे ही छुपा हुआ है,
इसका नाम हिंदी में क्या होगा, अल होगा, और इंग्लिश में देखेंगे तो OL हो जाएगा। ठीक है, समूह की अगर हम लोग बात करें तो समूह में जो है ना वो O और H लगा हुआ आपको दिखाई देगा, यानी जिस किसी कार्बन यौगिक के पीछे OH जुड़ा हो वो अल्कोहल ग्रुप का समूह होगा, है ना। अब देखो उदाहरण अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप का, तो एक कार्बन से सबसे पहले हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। एक कार्बन, फिर से वही वाली कहानी, 4 दोस्त इसके, 4 दोस्त में मान लो कि हम इसको जो है 3 दोस्त यहाँ पे हम इसका OH लगा दिए। ठीक है, कहीं पे भी तुम OH को लगा सकते हो। अब देखो इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे सूत्र पे आओ कि सूत्र इसका क्या होगा, तो इसका सूत्र जो है हो जाएगा CH3OH, यही होगा ना, क्योंकि C 1 है और H 3 है, तो CH3 और OH। ठीक है, अब देखो इसका अगर नाम की अगर हम लोग बात करें कि IUPAC नाम क्या इसका होगा, तो सबसे पहले एक कार्बन है, मतलब यहाँ पे मेथेन हो जाएगा, और यहाँ भी क्या है, अनुलग्न है, दिख रहा है ना, मतलब बाद में लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है मेथेन हो गया एक कार्बन का, ठीक है, लेकिन अल्कोहल का सफिक्स क्या है, अल। अब मेथेन में अगर हम लोग अल लगा देंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका मेथेनल, ये क्या बन जाएगा आपका मेथेनॉल। ठीक है, क्या बनेगा, मेथेनॉल बन जाएगा, इसको समझना। ठीक है, अब देखो ये जो इस संरचना का नाम हुआ वो मेथेनॉल हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल जो था वो सफिक्स था और एक कार्बन है तो मेथेन है, यानी इसका नाम मेथेनॉल हो गया। यहाँ से एक चीज याद रखना कि ये जो मेथेनॉल है ना ये बहुत ही जहरीला होता है, कोई भी अगर इसको पिएगा ना तो तुरंत मर जाएगा। ठीक है, ये बहुत जहरीला होता है। तो मेथेनॉल का सूत्र आपसे पूछ सकता है क्या होगा, CH3OH, और एक कार्बन में अगर संरचना बना है और वहाँ OH लगा हुआ है, ठीक है, अल्कोहल समूह लगा है, तो उसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब चलो हम लोग अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला उदाहरण जो है वो हम लोग लेते हैं 2 कार्बन से। ठीक है, 2 कार्बन यहाँ पे हम लोग ले लिए। अब देखो पहले ही बता चुके हैं OH हम लोग कहीं पे जोड़ सकते हैं, चलो हम लोग OH को यहाँ लगा दिए। इस कार्बन के 4 दोस्त, मतलब इसके 4 दोस्त पूरे हो गए। ठीक है, अब इस कार्बन के 4 दोस्त यहाँ पे इसको बना दो, ये पूरा हो गया। ठीक है, अब देखो इसका जो संरचना यहाँ पे बना हुआ है इसका नाम क्या होगा और सूत्र क्या होगा, यही हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं। सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो सूत्र इसका क्या होगा, ये अनुसूत्र भी बोला जा सकता है या तो सूत्र भी। ठीक है, अनुसूत्र भी कह सकते हैं या सूत्र भी। चलो इसका नाम देखो 2, यहाँ पे अगर हम लोग, ठीक है, इस जगह पर से हम लोग इतना दूर की बात करें तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा CH3, हो गया ना। चलो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर इस कार्बन के पास हम लोग बात करें तो C और 2H, यानी CH2 हो गया। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये OH जो है OH यहाँ पे हम लोग इसको लगा दिए। या फिर हम लोग इसको किस तरीके से सूत्र लिख सकते हैं, तो समझो C के पास क्या है, 2C है, C के पास तो हम लोग लिख लिए है ना। दूसरा सूत्र, 2 कार्बन है मतलब 2, हाइड्रोजन कितना है 5, तो 5, और यहाँ पे OH। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अल्कोहल का क्या सूत्र होता है, एथिल अल्कोहल का। ये जो सूत्र है ये किसका है, एथिल अल्कोहल का है। अब हम ये कैसे जानेंगे, तो सूत्र नाम लिखिए, नाम इसका क्या हो जाएगा, पहले बता चुके हैं 2 कार्बन, मतलब ये क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। 2 कार्बन मतलब क्या हो जाएगा, मेथ एथ, यानी ये जो है एथ है। अब अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो एथ जो है, यानी ये जो एथेन है इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, हम लोग इसमें ऑल लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो है क्या बन जाएगा, ये एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये एथेनॉल बन जाएगा, यानी ये जो सूत्र है किसका है, एथेनॉल का है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, जो ध्यान रखना तुम लोग,
ये एथेनॉल जो होता है ना, इसको साधारण नाम के रूप में पुकारा जाता है एथिल अल्कोहल कह के, ठीक है। तो ये देखो, एथिल अल्कोहल बोले या एथेनॉल बोले, दोनों एक ही चीज है। इसका सूत्र होता है कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 OH। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तुम लोग को बता चुके हैं, इससे ज्यादा अब नहीं बताएंगे, है ना। चलो अब अगले एग्जाम्पल की ओर चले, और अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 2 कार्बन तुम लोग देख लिए, 3 कार्बन का लेते हैं, ठीक है। 3 कार्बन हम लोग ले लिए, यहीं पे हम लोग OH लगा दिए, क्योंकि ये क्या है, समूह है अल्कोहल का, इसलिए लगाना जरूरी है। इसके 4, फिर से वही वाली कहानी, इसके 4 दोस्त हो गए, फिर इसके जो है ना ये 4 दोस्त हो गए, फिर इसके जो है 4 दोस्त हो गए, ये संरचना बन गया, ठीक है। अब वही पुरानी बातें, सूत्र लिखना है, नाम लिखना है, तो अनुसूत्र इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग सूत्र की बात करेंगे, ठीक है, तो सूत्र इसका सबसे पहले 3 कार्बन है, तो इसका लिखो C3। हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 7 है, ठीक है। हाइड्रोजन 7 लिखो और यहाँ पे OH जोड़ दो, ये हो गया। या फिर दूसरे तरीके से हम इसका सूत्र कैसे लिख सकते हैं, तो समझो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इतना दूर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा CH3, यही होगा ना। और फिर क्या हो जाएगा, इस कार्बन की बात करें तो C क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यही ना होगा जी, CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, CH2 फिर से हो जाएगा, ठीक है। और OH हम लोग ब्रैकेट में इसका लिख सकते हैं, CH2 और ब्रैकेट में OH हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे OH लगा हुआ है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, अब हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। 3 कार्बन है मतलब इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है मतलब इसका नाम प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। लेकिन एक यहां से कहानी फिर से गंदा होगा, 3 कार्बन है मतलब नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग किधर से, जिससे समूह मिलता है, समूह इधर है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 कर दिए, मतलब समूह जो है 1 नंबर पे है, तो प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा इसका नाम, इस संरचना का, ठीक है। चलो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं हम लोगों को क्या मिल रहा है, ठीक है। इसका सूत्र तो बता चुके हैं, CH3, यहाँ पे 3 H है इस C के पास, तो CH3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CH2 हो गया और फिर CH2 OH हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़े, और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपका चौथा एग्जाम्पल, फिर से हम लोग 3 कार्बन से ही लेते हैं, ठीक है। 3 कार्बन, फिर से वही कहानी, फिर से कौन सी कहानी, 4 दोस्त। 4 दोस्त जो है इसके बना दो। अब हम लोग अल्कोहल यहाँ पे डालते हैं, है ना। बाकी हर जगह जो है हम लोग हाइड्रोजन को दोस्त के रूप में दे रहे हैं कार्बन को। देखो अब इसका सूत्र और नाम क्या होगा, तो सूत्र हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्बन 3 है तो C3, ठीक है। हाइड्रोजन 7 है मतलब H7 हो गया, और OH जो है वो लिख दो। या हम लोग सूत्र में क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक में आएंगे तो CH3 है, CH3 यहाँ पे लिख दो। फिर से यहाँ पे देखो CH है तो C और H लिखो, और जो ये समूह लगा हुआ है OH का, इसको ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल चीज है, ये समूह है ना। और फिर यहाँ तक में अगर आएंगे तो फिर से वही CH3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे चलो हम लोग और अगर या करके इसका सूत्र लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं समझना। यहाँ तक में CH3 लिखते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ तक में जो है CH लिखते हैं, और फिर जो है इसके नीचे जो है हम OH को लटका भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो है फिर यहाँ पे CH3 लिख सकते हैं। तो 3 तरीके से इस सूत्र को लिखा जा सकता है। ये सूत्र लिख के आपको देगा एग्जाम में, हो सकता है इससे पूछ दे कि इसका नाम क्या है। अब इस संरचना का नाम देखो क्या है, नाम क्या होगा, तो सबसे पहले बता चुके हैं 3 कार्बन है तो नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग किधर से भी, बीच में अगर यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो किधरों से करेंगे वो एक ही बात होगा, ठीक है। चलो इधर से ही कर देते हैं, 1 कार्बन, ठीक है,
2 कार्बन 3 कार्बन, यानी ग्रुप जो है कहाँ पे लगा हुआ है, 2 कार्बन पर। 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 कार्बन है मतलब प्रोपेनॉल होगा, प्रोपेनॉल, ठीक है, ये N है, ठीक है, प्रोपेनॉल समझना। प्रोपेनॉल 2 कार्बन पे लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, मतलब प्रोपेनॉल 2 हो गया इसका नाम, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आप सबों को। चलिए आगे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहले बता चुके हैं कि ये जो है ना, ये बहुत कठिन चैप्टर माना जाता है, इसीलिए इसको समझ समझ के पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है। चलो आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला जो एग्जाम्पल है वो हम लोग 4 कार्बन से लेते हैं, ठीक है। चलो 5वां 6ठा जो है, जो भी एग्जाम्पल होगा, हम लोग जो है 4 कार्बन के नाम लिखने का प्रयास करते हैं अल्कोहल में। ये 4 कार्बन आपके सामने हो गया है, ठीक है। अब देखो 4 कार्बन है मतलब इसके 4 दोस्त हम लोग यहाँ पे दिखा दिए, 1 कार्बन का, फिर इस कार्बन का 4 दोस्त हो गया, फिर इस कार्बन का 4 दोस्त, लेकिन यहाँ पे हम OL लगाते हैं, ठीक है, यानी OH, सॉरी अल्कोहल है ना तो OH लगेगा। इसके भी 3 दोस्त इधर और 1 दोस्त जो है यहाँ, 4 दोस्त हो गए। अब इसका सबसे पहले हम नाम लिखेंगे तो नंबरिंग हमको चाहिए। नंबरिंग करो, किधर से करना है, इधर से करेंगे, 1 2 3 4। क्यों इधर से किए, क्योंकि इधर से समूह जो है हमको पहले मिलेगा, इधर से आएंगे तो 1 2 3, ठीक है, बाद में मिलेगा, इसीलिए हम लोग इधर से इसको नंबरिंग किए हैं। चलो तो 4 कार्बन है, सबसे पहले इसका नाम लिखो। 4 कार्बन मतलब ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, ब्यूट में नॉल लगाएंगे है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ध्यान रखना, ब्यूटेनॉल हो गया। और कितने नंबर कार्बन पे समूह जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनॉल 2। अब अगर हम लोग इसका सूत्र लिखना चाहे तो सूत्र जो है वो क्या होगा, सूत्र हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला सूत्र जो है क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे, CH3, ये हो गया। फिर यहाँ कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे CH हो जाएगा, और बोले थे कि विशेष ग्रुप है मतलब ये ब्रैकेट में आएगा OH, है ना। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो CH3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे आगे। ये हो गया इसका सूत्र, ठीक है। अब दूसरे तरीके से अगर हम लोग सूत्र लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, तो 4 कार्बन है मतलब C4 लिखो। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हाइड्रोजन जो है 9 लिखो और यहाँ पे OH लिख दो। ऐसे भी हम लोग सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो लिखने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, स्पेस नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये दिक्कत हो रहा है। बाकी तुम लोग जो है इसको अच्छे से समझा दिए हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल करवा दिए हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल कहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है। एकदम जो है दिमाग मत लगाओ, इससे ज़्यादा कहीं जाएगा ही नहीं तुम लोग का, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 7वां एग्जाम्पल को। ये क्या है, 7वां एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ना 7वां एग्जाम्पल में भी हम लोग 4 कार्बन को ही लेते हैं और संरचना अल्कोहल का बनाते हैं, ठीक है। 4 कार्बन, फिर से वही वाली बातें हैं, ये जो है इसके 4 दोस्त बेचारा को दे दो। इस कार्बन में अगर आएंगे तो इसका भी 4 दोस्त दे दो, ठीक है। इस कार्बन में अगर आएंगे तो इसका जो है एक क्लोरीन दोस्त को दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है एक OH समूह लगा दो, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल है तो OH समूह लगेगा ही। अब इसका सबसे पहले नाम अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, 4 कार्बन है मतलब ये क्या होगा, ये ब्यूटेनॉल होगा, ब्यूटेनॉल होगा सबसे पहले। अब जानते हैं 3 कार्बन से ज़्यादा हुआ तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से पहले समूह मिलेगा, तो OH यहाँ है मतलब समूह इधर से मिलेगा, तो 1 2 3 4, यानी कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर कार्बन पे समूह लगा हुआ है, तो ब्यूटेनॉल ऑन क्या हमको लगाना है यहाँ पे 1। अब यहाँ पे समझना, यहाँ थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है। ये जो क्लोरीन साहब आए हमारे हेलो बन के, इनको आप कहाँ पे लिखेंगे,
तो हम जानते हैं कि जो हेलो वाला है वो पहले लिखाता है क्योंकि वो पूर्व लग्न है, मतलब ब्यूटेनॉल से पहले वो शब्द लिखाएगा। अब देखो क्लोरीन के लिए हम लोग क्लोरो का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना ये क्लोरो पहले लिखो, जोड़ो, ठीक है। अब क्लोरो जो है किस कार्बन के समूह में लटका हुआ है, 2, तो लिखो 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल 1, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल 1, ठीक है। तो ये इसका नाम। और अब सूत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो सूत्र में इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। बहुत सारा बता चुके हैं, अब सूत्र जो है ना बहुत ज़्यादा लिखना अच्छा नहीं लग रहा है। क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक में आएंगे तो CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आएंगे तो CH2 हो जाएगा, इसमें आएंगे तो CH होगा और Cl ब्रैकेट में हो जाएगा, इसमें आएंगे तो होगा CH और OH ब्रैकेट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं। चलो अगले हम लोग उदाहरण की ओर चले, तो अगला उदाहरण जो है ना एक बहुत वीवीआई उदाहरण है और ये बता देंगे मतलब सब तुम लोगों का खत्म हो गया, ठीक है। चलो क्या है इसमें, देखो फिर से हम लोग 7वां उदाहरण लेते हैं, 4 कार्बन का ही यहाँ पे समझना, ठीक है। अब इसके 4 दोस्त हैं, ठीक है। 4 दोस्त जो है ना उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग जानते हैं कि एक दोस्त यहाँ, एक दोस्त यहाँ, एक दोस्त यहाँ, इसके हो गया। अब इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे H लगा दो और यहाँ पे फिर से कार्बन लगा देते हैं, ठीक है। अब कार्बन है तो इसके 4 दोस्त होंगे, यहाँ से भी हम लोग इसका 4 दोस्त दिखा दिए। यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ भी इसका 4 दोस्त हो गया। इस कार्बन में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे भी इसका 4 दोस्त हो गया। अब ऐसा अगर है तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा ये बताओ। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे समझो कि इसका नाम जो है ना 4 कार्बन है, मतलब सबसे पहले यहाँ पे ब्यूटेन लिख लो, ठीक है। ये हम ना समझने के लिए दिए हुए हैं, ये अल्कोहल ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपका दिमाग खोल देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक और समूह जो है ना कार्बन का लटका हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो नाम कैसे लिखोगे। ये हो गया 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 3 से ज़्यादा है तो समूह कहाँ पे मिलेगा, 2 नंबर पे, इधर से करेंगे तो यहाँ से कर दो 1 2 3 4, ठीक है, 2 नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये संरचना जो है ना, यहाँ पे समझना, ये जो है ना हम ब्यूटेन पहले क्यों लिखे, तो इस तरह का अगर संरचना रहे तो यहाँ पे एक नोट में भी लिख लेना कि सबसे लंबी श्रृंखला पहले चुनना है। कौन सी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला पहले चुनना है और उसका नाम लिखना है। लंबी श्रृंखला कौन सा हुआ, दूसरा कलर से हम दिखाते हैं, लंबी श्रृंखला ये हो गया तुम्हारा, क्योंकि यहाँ 4 कार्बन है, ठीक है। तो इसीलिए 4 कार्बन का नाम जो है यहाँ पे हम लोग लिख लिए। उसके बाद जो है ना इस कार्बन का जो श्रृंखला है उसका नाम लिखेंगे, 2 नंबर ग्रुप पे है, 2 नंबर दिखा दिए। अब यहाँ पे जो है 3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसका नाम मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। अभी इसका बात बता रहे हैं, ये मेथिल हो जाएगा, ठीक है, थ है। अब देखो यहाँ जो है ना इसका नाम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझना और नोट के रूप में भी एक लिख लेना, ठीक है। चलो आगे हम बताते हैं। ये संरचना जो है क्या है, मीथेन का है। ये संरचना क्या है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं, ये किसका है, मीथेन का है, ठीक है। देखो मीथेन से अगर एक हम लोग हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ठीक है, मान लो इस हाइड्रोजन को हटा दिए इस रचना से, ये रचना जो है कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो इसका नाम जो है मीथेन ना होकर मेथिल हो जाएगा, ठीक है। यानी जब भी कार्बन से एक जो है हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो उसका नाम मेथिल हो जाता है। इसी तरह जो आपका मेथेन है ये, अब दूसरा जो है हम एथेन की बात करते हैं। एथेन का संरचना जो है वो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है मतलब यहाँ पे 4 4 फ्रेंड सबका दिखा दीजिए,
ठीक है, सबका जो है 4-4 फ्रेंड दिखा दीजिए। ये है एथेन का रचना, ठीक है, संरचना। अब इससे इस कार्बन को मान लीजिए हम हटा देते हैं इस हाइड्रोजन को, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो एथिल हो जाएगा, और इसका सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा C2, यानी कार्बन 2 है और हाइड्रोजन जो है 5 है, ठीक है, यानी C2H5। तो C2H5 का नाम क्या है, एथिल है। इसलिए यहाँ पे संरचना जो हम ये बनाए थे ना आपका 4 कार्बन वाला, उस संरचना में नंबर 2 पर जो है एक कार्बन था और इसके 3 इधर फ्रेंड हाइड्रोजन और एक इधर कार्बन, यानी 4 हो गया था। इस संरचना का नाम जो हम बताए, ये क्या बताए आपको, मेथिल बताए, यही ना बताए हम। यानी कोई भी मीथेन या एथेन की संरचना से एक हाइड्रोजन अगर हटा दिया जाए तो उसका नाम मेथिल हो जाता है, यानी इल जो है लास्ट में लगता है, ठीक है। चलो, तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एकदम धैर्य से क्लास करने के लिए, ठीक है। चलो, अगर हमारे द्वारा दिया गया क्लास आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ जो है सभी दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों का जो है कल्याण हो, ठीक है। वो बच्चे जो है पढ़कर आगे निकल सके, कुछ कर सके, अपने जीवन में अपने पैर पर खड़ा हो सके। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो जो है हम आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। और थोड़ा सा जो है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट भी किया कीजिए, ताकि सभी बच्चे जो है इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो, हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा लाते रहें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।